अपने मन और प्राण की चंचलता को समाप्त करने के लिए मुद्रा का अभ्यास किया जाता है। जैसे इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम ये इस प्रकार के एक पर्टिकुलर सिस्टम में यदि हम उष्टासन की ओर जा रहे हैं या धनुरासन में जाते हैं या मंडूकासन में जाते हैं, तो उसके लिए मन और प्राण की स्थिरता का होना जरूरी है। ये मन और प्राण की स्थिरता का संबंध अपने ध्यान को या अपने विचारों को या अपने इंद्रियों की गतिमान स्थिति को कंसंट्रेट करना है। ये समय की उपलब्धता के आधार पर यदि हम उपलब्ध समय, जितना हमारे पास समय उपलब्ध है, उसके आधार पर यदि हम एक सिस्टम से योगासन करते हैं, तो सबसे पहले उष्टासन में स्थिति में जाने से पहले हमने किसी रॉड या लकड़ी का डंडा लेकर अपने कमर को डंडे को टिकाते हुए समय के आधार पर सामर्थ्य के अनुसार उसमें ठहराव लाना है। ये धनुरासन में, जैसा कि धनुरासन में जब हम जाते हैं तो इसमें मुख्य यह सावधानी रखनी है कि पाँव के तलवे और हाथ के जो पंजे हैं वो कारपेट में ठीक से बिछे हुए होने चाहिए या टिके हुए रहने चाहिए। केवल कमर को ऊपर उठाते हैं। तो नंबर 1, रॉड की सहायता से अपने कमर को में लचीलापन देना और उष्टासन तथा धनुरासन उष्टासन और किसी भी आसन के बाद प्राणायाम का होना जरूरी है। यदि हम इस क्रम में उष्टासन और धनुरासन और नौकासन के बाद यदि हम प्राणायाम की स्थिति में जाते हैं, तो यहाँ पर प्राणायाम में कमर को सीधा रखना जरूरी है और अपने नितंब का झुकाव थोड़ा सा पीछे की ओर करना है। क्या इसका संबंध है? स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहनी है और जो पेल्विक गर्डिल है उसका झुकाव पीछे की ओर करना है। और यहाँ पर सबसे पहले हम भ्रामरी करेंगे। सबसे पहले भ्रामरी का मतलब है अपने पद्मासन में बैठकर हमने तर्जनी से कान बंद कर देने हैं और अब अधिक से अधिक वायु का रेचक करना है। और जब हम यहाँ पर कुंभक की स्थिति, आंशिक कुंभक की स्थिति के बाद पूरक करना है। जब हम पूरक में जा रहे हैं तो अपने नाक से गुनगुनाहट करनी है। यही भ्रामरी प्राणायाम है। किरलियन फोटोग्राफी एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा शरीर के किसी अंग का चित्र लेने पर उसमें शरीर का एक अंग दिखलाई नहीं देता, बल्कि उस अंग के चारों ओर एक आभा मंडल या ऊर्जा मंडल दिखलाई देता है। क्या इसका संबंध है? क्या इसका मतलब है? यदि हम अपने शरीर के अंदर के अंगों को देखना चाहते हैं तो वहाँ पर किरलियन फोटोग्राफिक ली जाती है। लेकिन यदि हम प्राणायाम, योगासन और चक्र जागरण
या कुंडली जागरण में जाते हैं तो उस अंग विशेष की जो आभा है वह अनुभव की जाती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मन और इंद्रियों का बाहरी विषयों से मुक्त होना जरूरी है। उसके बाद ये अनुलोम विलोम, जैसा कि इसके 3 स्टेप हैं। नंबर 1 पूरक है, दूसरा कुंभक है और तीसरा रेचक है। ये तीनों इसमें स्टेप किए जाने हैं। हाथ, पैर, सिर इत्यादि अंगों से प्राण शक्ति अधिक प्रवाहित होती है। ये मंडूकासन की स्थिति है। मंडूकासन, जैसा कि इसमें नाभि को केवल अंगूठे से स्पर्श कराना है और जब हम हवा अंदर लेते हैं तो उस पेट की हवा को पूर्ण रूप से बाहर कर देना है। पेट में वायु रोकनी नहीं है, कुंभक नहीं लेना है, बल्कि इसमें बहिर्कुंभक की स्थिति लानी है और माथे को कारपेट में, माथे का जो स्पर्श है वो कारपेट में हो जाना चाहिए। जैसा कि ये जो प्राण शक्ति या ऊर्जा का जो निर्गमन है वो सबसे अधिक हाथ, छोरों से होता है। छोर का मतलब हाथ, पैर और सिर। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अंगों में ये जो प्राण शक्ति है इसका जो प्रवाह है इन्हीं अंगों से अधिक होता है। इसीलिए ये प्राणायाम को फोकस किया जाता है।